सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सीख ली, उसके बाद भी अगर तुम्हारी ट्रेड्स बार बार लॉस पे लॉस हो रही हैं, यहाँ पर मसला तुम्हारे ट्रेंड लाइन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है जो कि तुमने अभी तक नहीं सीखा, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ तुम्हें मैं। लिक्विडिटी जोन या लिक्विडिटी पूल हमारा वो एरिया होता है जहाँ पर हम जैसे छोटे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्लस्टर हुए होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए। ये हमारे पास चार्ट है, इस चार्ट पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अब नॉर्मल छोटे सेलर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एरिया से डाउन की ट्रेड लेते हैं, या अगर सपोर्ट से ट्रेड ले रही हैं तो हम अप की तरफ ट्रेड लेंगे क्योंकि रिजेक्शन लेके मार्केट अप की तरफ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने रेजिस्टेंस पर एक ट्रेड प्लान किया है डाउन की, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऑब्वियस रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऊपर। हमारे साथ हजारों सेलर्स हो रहे हैं जो उसी एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जो एक एरिया है जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस पड़ा है, वहाँ पे हम जैसे हजारों सेलर्स का भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो वो जो एरिया है उसको हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस से अपनी असल डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तुम्हारे रेजिस्टेंस जोन से ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद तुम्हें लगा मार्केट आपकी डायरेक्शन मूव करेगी, लेकिन नहीं, मार्केट वापस से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो यहाँ पे तुम इससे बच किस तरह सकते हो और इसको यूज़ करते हुए तुम अपनी सक्सेसफुल ट्रेड किस तरह ले सकते हो। तुमने एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, यहाँ पे तुम्हें एक फेक मूव देखने को मिला। अब जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, तुम्हें उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करनी है। वो तुम्हारी एंट्री जो होगी वो टीपी तुम्हारी अपनी फेवर में जाएगा और वो ट्रेड तुम्हारी प्रॉफिट में जाएगी।